Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel R Verma Easy English. Hope all are fine. Today I will explain the last and sixth poem of class 12 book Flamingo. So let's begin with its a short introduction. But before starting the video, I would request you all do subscribe my channel if you like it. So the name of the poem is Aunt Jennifer's Tigers. This poem is composed by Adrienne Rich, who is an American poet and essayist. She was born in 1929 in Baltimore, Maryland, that is situated in USA, and she is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. तो एड्रियन रिच जो है वो अमेरिका से बिलोंग करती हैं और ये एक बहुत ही फेमस पोइट है और एसेइस्ट भी हैं एंड शी इज़ वाइडली नोन. ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट इनके सेम एज कंटेम्परेरी मतलब दैट हैपन इन सेम एज. तो जो समकालीन वीमेंस के मूवमेंट होते थे उसमें ये बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी एज अ पोएट और थ्योरिस्ट के फॉर्म में. ठीक है, इट मीन्स दैट शी इज़ अ वुमेन सपोर्टर. अब इस पोएम का थीम क्या है कि द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस. ऑन जेनिफर टाइगर में मैरिड लाइफ एक लेडी के एक विमेन के मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंसेस में मतलब कौन से कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कौन से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उस रेस्ट्रिक्शंस के बारे में इन्होंने बताया है. जैसे आंट जेनिफर को एक लेडी आंट जेनिफर को इन्होंने लिया है, वो शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर मैरिड लाइफ एंड शी इज़ फोर्स्ड टू फॉलो हर मैरिटल ड्यूटीज़. तो इस वजह से इन्होंने ये पोएम लिखने का सोचा एंड दिस इज़ वेरी इंस्पिरेशनल पोएम ऑल्सो. अगर हम अच्छे से पढ़ें तो हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं. जैसा कि आंट जेनिफर वीव्स टाइगर इनटू द पैनल. वो बिकॉज शी इज़ वेरी मच सप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड, टॉर्चर्ड in her marital life and her husband does not support her, even she has become old now. तो वो अपनी जो सप्रेस्ड डिज़ायर है, जो दबी हुई मरी हुई कुचली हुई इच्छाएं हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए ये एक एम्ब्रॉयडरी बनाती हैं, एक पैनल पर एक एम्ब्रॉयडरी बनाती हैं जिस पे ये टाइगर को सिलेक्ट करती है. टाइगर को सिलेक्ट करने का ये रीज़न है कि ये दिखाना चाहती है सोसाइटी को कि टाइगर एक फ्री क्रिएचर है और ये कहीं भी जा सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है और ये फ्री है, जो ये चाहे वो कर सकता है उसके लिए. बट कंट्रास्ट में अगर हम देखेंगे तो आंट जेनिफर जो है वो उनकी फ्रीडम जो है, हर फ्रीडम हैज़ बीन स्नैच्ड बाय हर हस्बैंड. शी इज़ नॉट फ्री टू डू व्हाट शी लाइक्स, व्हाट शी एस्पायर्स. और द टाइगर मेड बाय आंट जेनिफर सिम्बोलाइज द स्पिरिट ऑफ करेज, स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस. टाइगर जो है वो फियरलेस होता है, स्ट्रेंथ का सिम्बोलाइज करता है और स्पिरिट ऑफ करेज को. और आंट जेनिफर हैज़ बीन लिविंग अ डिमांडिंग लाइफ. वो डिमांडिंग लाइफ स्पेंड कर रही हैं और वो एक विक्टिम है मेल ऑपरेशन की एंड एक्सप्रेसेस हर क्रस्ट फीलिंग इन द फॉर्म ऑफ हर आर्ट. अपने आर्ट के थ्रू वो अपनी फीलिंग्स को बताती हैं कि वो किस तरह से मतलब कि एक स्लेव की लाइफ स्पेंड कर रही हैं. होप इतना समझ में आया होगा. तो हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं. आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन. अब पोएट एड्रियन रिच बताती हैं कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन. आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस की मीनिंग यहाँ मैंने लिख दिया है, वॉक और मूव अराउंड विद हाई स्प्रिंग स्टेप्स. तो हाई स्प्रिंगी स्टेप्स से जब मूव करते हैं, जिसको हम जंप या लीप भी बोलते हैं, उछलना या कूदना, तो आपको पता होगा कि बहुत एक्टिव क्रिएचर है ये और स्प्रिंगी वे में उछलता है. तो आंट जेनिफर्स जो अपना टाइगर क्रिएट कर रही है वो सीधा खड़ा नहीं है बल्कि वो मूव कर रहा है, जंप कर रहा है वो स्क्रीन पे, है ना. तो इससे जंप करने से वो उसकी एक्टिवनेस को दिखा रही है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर जंपिंग विद अ हाई स्प्रिंगी स्टेप्स अक्रॉस अ स्क्रीन. जो एक
मतलब जो कपड़ा है, चाहे वो जो कपड़ा है जिस पे वो उसको एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, मतलब बुनाई कर रही हैं, उस पे बना रही हैं जो, तो उस पे वो स्प्रिंग कर रहा है, मतलब जंप कर रहा है। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। नाउ द पोएट इज सेइंग दैट she is saying the tiger, or she is comparing the tiger to the topaz, bright topaz, कि टाइगर जो वो बना रही है वो बिल्कुल एक ब्राइट, मतलब क्या होता है, शाइनी। टोपैज इज अ जेमस्टोन ऑफ येलो कलर, टोपैज बोलते हैं एक जो इसको पुखराज शायद बोलते हैं, ये एक जेमस्टोन है, रत्न होता है पीले कलर का। डेनिजेंस मतलब होता है सिटीजन ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। डेनिजन मीन्स सिटीजन। सो द टाइगर विच शी इज क्रिएटिंग ऑन द पैनल इज जस्ट ब्राइट, शाइनी एंड जस्ट लाइक अ टोपैज, and it is, or they are the denizens, they are looked like a topaz, and they are the denizens, citizens of the world of green, means they are the citizens of the forest। अभी हम लोग यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच भी देख लेते हैं। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स, यहाँ पे ब्राइट टोपैज डेनिजन किसको कहा गया, टोपैज से टाइगर्स को कंपेयर किया गया है। विदाउट लाइक और एस का यूज़ किया हो तो यहाँ पे मेटाफर होगा, ये पूरी लाइन में मेटाफर है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन भी फॉरेस्ट को बोला गया, तो ये पूरी लाइन में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। अभी उम्मीद करते हैं कि ये दोनों लाइन समझ में आ गई होंगी आपको, कि आंट जेनिफर के टाइगर जो है स्क्रीन पर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, और वो बिल्कुल चमकीले टोपाज के जैसे दिख रहे हैं, और वो फॉरेस्ट के डेनिजन्स हैं, सिटीजन्स हैं, फ्री हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। नाउ पोएट इज सेइंग दैट दे यहाँ पे उन्होंने किसको बोला है, टाइगर्स को बोला है, टाइगर्स को बोलती हैं। ये एक तरह से कंट्रास्ट पोएम भी है, क्योंकि इसमें कंपेयर किया गया है बार बार। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन बीनीथ द ट्री। जो टाइगर्स है फॉरेस्ट में, वो बीनीथ द ट्री, बीनीथ मीन्स अंडर द ट्री, देयर आर सम मैन अंडर द ट्री, बट द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ देम। जैसे कि अभी हम लोग कभी लॉयन देख लेंगे तो डर जाएंगे, बट जो लॉयन है वो इंसान से नहीं डरता है। तो ये बता रही है कि टाइगर्स को यहाँ पे वो बता रही हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है मैन से, तो टाइगर्स की तरह वो बनना चाहती है। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिकम ब्रेव जस्ट लाइक टाइगर्स। तो वो बोले टाइगर्स आर नॉट स्केयर्ड ऑफ द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक chivalric certainty। दे पेस का मतलब यहाँ पे वॉक होता है, वॉक चलना। स्लीक मतलब क्या हो जाएगा आपका, स्लीक मतलब होता है सॉफ्ट और स्मूदी वे, बहुत ही स्मूदी वे में चलते हैं वो। शिवेलरिक और सर्टेनिटी, शिवेलरिक मतलब होता है गैलेंटली, गैलेंटली का मतलब होता है ब्रेवली, और सर्टेनिटी का मतलब कॉन्फिडेंस होता है, विद कॉन्फिडेंस। तो जो लॉयन है वो चलते हैं, द लॉयंस टाइगर्स वॉक इन वेरी स्मूथ वे एंड विद ब्रेव, और दे वॉक गैलेंटली एंड विद कॉन्फिडेंस। जो लॉयंस है वो बहुत ही स्मूथली चलते हैं, बहादुरी के साथ चलते हैं, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं, ठीक है। तो ये 4 लाइंस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दे और दे, अगर दो लाइन में, 2 सेपरेट लाइन में एक ही वर्ड रिपीट होता है तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा आती है। और आपको मैं ये बता दूं कि शिवेलरिक और सर्टेनिटी, सी मतलब सेम लेटर जब रिपीट होता है तो यहाँ पे अलिट्रेशन आता है। होप कि आपको ये लाइंस 4 समझ में आ गई होंगी। अभी हम लोग प्रोसीड करते हैं ये सेकेंड स्टेंजा की तरफ। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अगर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि मैंने यहाँ रेड अंडरलाइन इसलिए किया, यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, अलिट्रेशन है, क्योंकि एफ और एफ एक ही लेटर जब बार बार आए तो वहाँ पे अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछते भी हैं, पूछा जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस करके।
Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hands. अब ये बता रही हैं कि the married life of Aunt Jennifer has become burden for her. Now she is not ready to carry it anymore. उसको आंट जेनिफर मतलब इतनी वीक हो गई हैं टॉर्चर सहते सहते, और मतलब कि उनको कभी फ्रीडम नहीं मिला है, तो इस वजह से अपना टाइम पास करने के लिए वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं, है ना। तो अब वो इतनी वीक हो चुकी है, शी इज़ वेरी मच स्केयर्ड ऑफ हर हस्बैंड ऑल्सो, कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं और बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। तो इस वजह से उनके जो हाथ है, जो उनकी उंगलियां हैं, वो फ्लटरिंग कर रही है। फ्लटरिंग मतलब शिवरिंग होता है, कांपना। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। जब वो व्हेन शी इज़ वीविंग, है ना, जब वो आइवरी निडल से, मतलब वो सुई, जो उनकी सुई है वो आइवरी है। आइवरी मतलब कि मेडअप ऑफ एलिफेंट टेथ, जो हाथी के दांत से बनी हुई जो सुइयाँ हैं। इवन शी हैज़ बिकम सो वीक दैट शी फाइंड्स दैट शी इज़ अनेबल टू पुल द आइवरी निडल। तो because of weakness her fingers are fluttering through her wool and she finds that she is unable to pull the ivory needle. उनकी उंगलियां इतनी कमज़ोर पड़ चुकी हैं कि उनकी उंगलियां जो हैं वो कांप रही हैं वूल को खींचने के लिए, और उनको बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हार्ड टू पुल मतलब मुश्किल हो रहा है खींचने में, किस चीज़ को, आइवरी नीडल को। फाइंड्स मतलब पाना, इवन मीन्स भी। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यहाँ पे वेडिंग बैंड इज जस्ट वेडिंग रिंग, ओके। मैसिव वेट मतलब मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड। यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है जिसे बोलते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल में कोई भी चीज़ जो होती है बहुत ही एग्जैजरेट करके बताई जाती है, जिससे बढ़ा चढ़ा के जिसको बोलना। तो अब एक वेडिंग बैंड रिंग का वेट मैक्सिमम 1 ग्राम 2 ग्राम, मैक्सिमम 5 to 6 7 8 होता होगा, लेकिन ये मैसिव वेट बोल रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका वेट है। द रिंग that uncle had given her at the time of their wedding, तो वो रिंग जो उन्होंने अपने हाथ में पहन रखा है उसका वेट उनको बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। अब आप गैस कर सकते हैं कि उस वेडिंग का वेट क्यों ज़्यादा लग रहा है उनको, बिकॉज शी इज़ नॉट विलिंग टू वेयर इट एनी मोर, कैरी इट एनी मोर, बिकॉज ये जो वेडिंग रिंग है दैट फोर्सेस हर टू फॉलो ऑल द मैरिटल ड्यूटीज़, है ना। जो मैरिटल ड्यूटीज़ है उसको फॉलो करने के लिए वो मजबूर है, वो मतलब बंधी हुई है, इसीलिए वो and she does not get freedom in her life and she has not, we can say that she hasn't got freedom in her life। अपने लाइफ में उसने कभी फ्रीडम उसको मिला ही नहीं है, इसलिए अब वो उस वेडिंग रिंग को कैरी नहीं करना चाहती है और उसका वेट बहुत ही ज़्यादा लगता है। एंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और जो बैंड का जो बैंड है वो उनके हाथों में सिट्स मतलब फिक्स हो गया। हैविली मीन्स स्ट्रोंगली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, उनके हाथों में वो इतना मजबूती से फिक्स हो चुका है। इसका कहने का मतलब पोएट का ये है कि शी इज़ अनेबल टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल दीज ड्यूटीज़ एंड मैरिटल ड्यूटीज़। तो होप कि आपको ये 4 लाइन समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग लास्ट पे चलते हैं, ठीक है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ring with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she met will go on prancing proud and afraid. When aunt is dead, अब पोएट कहती है ना, पोएट says that कि when aunt is dead, अभी आप लोग सुने होंगे कभी कभी किसी का लाइफ में इतनी ज़्यादा माइजरीज आती हैं कि उसका एंड भी सैड होता है।
तो उसी तरह इनका भी पोएट बता रही है कि वो इन्होंने कभी अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं किया, हैप्पीनेस नहीं देखा, तो इनका एंडिंग भी हैप्पी एंड ना बता के वो सैड एंड बता रही हैं, है ना, कि वो उनके हैंड्स जो हो चुके हैं वो कितने टेरिफाइड, कैसे हैंड हो गए, टेरिफाइड हैंड। यहाँ पे बेटा एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र एपिथेट, ठीक है। जैसे ट्रांसफ़र एपिथेट में इंसान के साथ एडजेक्टिव को ना लगा करके, जैसे कि मान लो हैंड्स टेरिफाइड नहीं होता है, इंसान टेरिफाइड होता है ना। जैसे कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि दिन अलसाए हुए हैं, तो दिन नहीं अलसाए होते हैं, हम खुद अलसाए होते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये एडजेक्टिव को जब किसी अलग चीज़ के जहाँ होना चाहिए वहाँ ना होकर कहीं और ऐड कर दिया जाए तो वहाँ पे ट्रांसफ़र एपिथेट होता है, ठीक है। व्हेन आंट इज डेड, अब बता रही है कि व्हेन शी विल डाई, जब आंट जेनिफर की डेथ होगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो फिर उनके जो हाथ हैं, देन हर टेरिफाइड हैंड्स, स्केयर्ड हैंड्स, डरे हुए जो हाथ है, विल लाई मतलब लेट जाएंगे, विल बिकम मोशनलेस, एंड हर बॉडी विल स्टॉप वर्किंग। ये कहने का मतलब है यहाँ पे स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डेल्स, बट होता है ना कि मौत के बाद भी तुम्हारा मतलब साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसी कुछ चीज़ें, तो स्टिल रिंग विद ऑर्डेल्स, तो मरने के बाद इवन आफ्टर हर डेथ शी वुड नॉट बिकम फ्री विद द ऑर्डेल्स। ऑर्डेल्स मीन्स क्या होता है, हार्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, हार्ड एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, या फिर आप बोल सकते हैं इसको डिफ़िकल्टीज़। रिंग, रिंग यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच में बता दूँ आपको, पन होता है, ठीक है। पन एक वो ऐसा वर्ड है जिसकी 2 मीनिंग्स आती हैं, है ना। तो रिंग का मतलब एक तो होगा कि चारों ओर मूव करना, है ना, मूव अराउंड जिसको बोलते हैं, घूमेंगी, है ना। और एक रिंग, this symbolizes the ring which she has which is in her finger, जो उनकी उंगलियों में रिंग पहना हुआ है। तो 2 मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ पे पन फिगर ऑफ स्पीच है। तो वही बोल रहे हैं कि स्टिल रिंग, फिर भी रिंग करेगा, with ordeals she was mastered by her husband, and he has tortured her, oppressed her, suppressed her feelings, and has not given her freedom. He has not cared her what she wants to do. That is why she has faced so many problems, difficulties in her life. तो बता रही हैं कि मरने के बाद भी even after her death उसके जो ऑर्डील्स है, जो हार्ड एक्सपीरियंसेस है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जिनसे जो मतलब कि शी वॉज मास्टर्ड बाय, मतलब उनके हस्बैंड ने जो उनके ऊपर कंट्रोल रखा था, उससे वो उन प्रॉब्लम्स से, ऑर्डील्स से वो फ्री नहीं हो पाएंगी। द टाइगर्स इन द पैनल that she made will go on prancing proud and unafraid. She would not get freedom, happiness and joy in her life even when she is alive, but even after death she would not free with the ordeals and difficulties which she has faced throughout her life. And the tigers which she has created on the panel will always express her desire of being what, proud or unafraid. आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो हमेशा पैनल पर प्रांस करेंगे और प्राउड रहेंगे और हमेशा अनअफ्रेड रहेंगे, बट इनकी जो फीलिंग है वो दबी की दबी रह जाएगी। लेकिन इनकी जो फीलिंग्स है वो इनके आर्ट के थ्रू लोगों तक पहुँचेगी, बट ये कभी भी अपनी लाइफ में फ्रीडम इनको नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, और अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।